नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य की 7,135 ग्राम पंचायतों के चुनाव में से आज दोपहर तक करीब 2,500 ग्राम पंचायतों के नतीजे प्राप्त हो गए। दोपहर तक की खबरों के मुताबिक सुबह के रुझान को पलटते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अचानक बड़ी छलांग लगाई। वहीं कई स्थानों पर काफी कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। दोपहर 2 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे भाजपा गुट ने 1,180 ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया था। भारतीय जनता पार्टी को 717 व शिंदे गुट को 463 पंचायतों में विजय प्राप्त हुई। वहीं महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 510, कांग्रेस ने 557 तथा उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने 337 स्थानों पर सफलता प्राप्त की। महाविकास आघाड़ी को 1,204 और भाजपा शिंदे गुट को 1,180 ग्राम पंचायत में सफलता मिलने का चित्र दोपहर तक दिखाई दे रहा था। वहीं दोपहर बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि ग्राम पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही पहले नंबर पर चल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व बाला साहब की शिवसेना पार्टी को ग्राम पंचायत चुनाव में अच्छा खासा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और भाजपा व शिंदे गुट ही सरपंच व ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अमरावती जिले की 257 ग्राम पंचायतों के चुनावी नतीजे आज घोषित हुए। 257 में से 5 ग्राम पंचायतों के चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुके थे। वहीं 18 दिसंबर को 252 ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु मतदान लिया गया था। आज सुबह से सभी तहसील कार्यालयों पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे जैसे चुनावी नतीजे घोषित होते गए वैसे वैसे नवनिर्वाचित सरपंच पद के उम्मीदवारों के साथ ही ग्राम पंचायत सदस्यों के समर्थकों ने ढोल ताशे के बीच गुलाल उड़ाते हुए आतिशबाजी करते हुए अपने गुट की जीत का जमकर जश्न मनाया। सभी मतगणना केंद्रों पर कानून व व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। ग्राम पंचायत चुनाव के तहत मौजूदा विधायकों ने अपने अपने गांव में बाजी मारी है, जिसके तहत पूर्व राज्य मंत्री व अचलपुर के विधायक बच्चू कड़ू के बड़े भाई भैया कड़ू भारी वोटों से विजयी हुए। वहीं मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल की भतीजी अस्मिता पटेल भी ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी हुई है। वरुण निर्वाचन क्षेत्र में विधायक देवेंद्र भुयार के गवानकुंड में महाविकास आघाड़ी ने बाजी मारी। वहीं मोर्शी तहसील के तलनी ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर पत्नी तथा सदस्य पद पर पतिदेव चुने गए। ग्राम पंचायत व सरपंच पद के चुनाव में सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी ने भातकुली व अचलपुर तहसील की कई ग्राम पंचायतों में शानदार प्रदर्शन करने का दावा किया। भातकुली की 10 में से 8 ग्राम पंचायतों पर युवा स्वाभिमान की जीत और अचलपुर, तिरसा व दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में युवा स्वाभिमान भाजपा आघाड़ी की जोरदार सफलता का दावा राणा दंपति द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल बंगूभाई पटेल जारी सप्ताह के दौरान अमरावती जिले के दौरे पर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल 23 व 24 दिसंबर को तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल 24 दिसंबर को अमरावती के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही राज्यपालों द्वारा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी में सीमावर्ती जिलों की संयुक्त बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा राज्यसभा में विदर्भ क्षेत्र में हवाई सेवा एवं उड़ान प्रशिक्षण के बारे में सवाल उपस्थित किया गया था, जिसके बारे में जानकारी देते हुए उड्डयन मंत्रालय द्वारा बताया गया कि विदर्भ में 16 स्थानों पर विमानन कौशल केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें से पश्चिम विदर्भ के यवतमाल के 2 महाविद्यालयों का समावेश है, जहाँ पर विमानन कौशल के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। अमरावती परिक्षेत्र के नए पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइक नवरे ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए बताया कि उनकी अपनी एक कार्यशैली है। इसी के तहत वे अपने अंदाज में परिक्षेत्र के नागरिकों की पुलिस संबंधी शिकायतों का निवारण करेंगे। इसके तहत वे कार्यालयीन दिनों के दौरान रोजाना कम से कम 1 घंटा आम शहरियों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं व दिक्कतों को सुनेंगे और उनके निवारण हेतु आवश्यक प्रयास करेंगे। लोकांना मी भेटायची वेळ देणार आहे दुपारी 4 ते 5 बाकीच्या वेळेला काही नाही, कुणी येऊन भेटू शकतो, अपॉइंटमेंटची गरज नाही। दुपारी 4 ते 5 लोक भेटू शकतात। जर जवळवर नसेल तर कुठे गेलो बाहेर तर मग इकडे जाऊन येऊनच त्याला 2 तास जायला 2 तास यायला लागतात। दुपारी 4 ते 5 या वेळामध्ये कोणतेही नागरिक, कोणी तक्रारदार, कोणी असतील ते येऊन मला डायरेक्टली भेटू शकतं। एक तासाची वेळ मी ठेवणार दुपारी 4 ते 5 ना, 1 तासभर दुपारी 1 तासभर।
शीत सत्र के पहले दिन राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों पर नजर इनायत करते हुए राज्य हज समिति का गठन किया, जिसमें 4 गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया गया। लेकिन विदर्भ में से किसी को भी समिति में शामिल नहीं किए जाने से विदर्भ क्षेत्र में असंतोष देखा जा रहा है। रोहित देशमुख मित्र मंडल व साई क्रीडा मंडल ने संयुक्त रूप से आगामी 23 से 25 दिसंबर के दौरान विधायक प्रवीण पोटे पाटिल चषक वॉलीबॉल स्पर्धा का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया है, जिसके बारे में जानकारी देने हेतु आज यहाँ एक पत्रवार्ता बुलाई गई थी। इस पत्रवार्ता में रोहित देशमुख व साई मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर निकू खालसा ने आयोजन को लेकर आवश्यक जानकारियां दी। टुर्नामेंट आपण करायला पाहिजे, कारण की आजपर्यंत आम्ही साई क्रीडा मंडळाच्या तर्फे ज्या टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केल्या त्या राज्यस्तरीय होत्या, विदर्भस्तरीय होत्या, पण आता नॅशनल लेवलच्या टुर्नामेंट इथे व्हायला पाहिजे हे सगळ्यांची आमची इच्छा होती आणि त्याच इच्छेची पूर्ती आम्ही आज आपले धन्यवाद करतो आणि एक परिवार म्हणून आपल्यासोबत ह्या गोष्टी सगळ्या मांडाव्या, त्याच्यामुळे आपण हा एक लहानसा कार्यक्रम इथे आज ठेवला आणि आपण सर्वांनी इथे उपस्थिती दर्शवली, त्यासाठी मी अध्यक्ष म्हणून आपल्या सर्वांचे धन्यवाद करतो। राज्य में वर्तमान स्थिति में गोवर रूबेला बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इस कारण प्रतिबंधात्मक उपाय योजना चलाई जा रही है। इस हेतु राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में गोवर रूबेला टीकाकरण अभियान आयोजित किया है। इसके मुताबिक अमरावती महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के जरिए शहर के विभिन्न इलाकों में यह अभियान चलाया गया। मुंबई की आयुर्वेद लाइफ केयर हेल्थ सेंटर द्वारा महानगरपालिका मुख्यालय में दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 56 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। संत गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि महोत्सव बडनेरा स्थित राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल में बड़े उत्साह के साथ विविध कार्यक्रमों के जरिए मनाई गई। इस दौरान अंधश्रद्धा व अस्वच्छता दूर करने का संदेश देते हुए जन जागृति की गई। संत गाड़गे बाबा के 66वें पुण्यतिथि महोत्सव के तहत आज रात 12:20 पर गाड़गे नगर स्थित समाधि मंदिर में सैकड़ों अनुयायी गाड़गे बाबा का पुण्य स्मरण करेंगे। इससे पहले संत गाड़गे बाबा मिशन के संचालक बापू साहब देशमुख महानिर्वाण के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही रात 9 बजे से ऋषिकेश रेले का खंजरी एक्सप्रेस कार्यक्रम रखा गया है, जिसके उपरांत रात 10 बजे से भरत लेले महाराज का सप्त खंजरी कार्यक्रम होगा। विनायक नगर परिसर स्थित विठ्ठल रुक्मिणी नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत व अखंड हरिनाम सप्ताह में हिस्सा लेते हुए स्थानीय विधायक सुलभा खुड़के ने कहा कि ईश्वरीय उपासना से मिलने वाली ऊर्जा जीवन को संवारती है। इस आयोजन के तहत विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर का वर्धापन दिवस भी मनाया गया, जिसमें भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। शिवाजी उद्यान महाविद्यालय में 21 दिसंबर तक महाविद्यालय तथा गार्डन क्लब द्वारा संयुक्त रूप से शेवंती पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख ने कहा कि जीवन में खुशहाली लाने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और मनुष्य के जीवन के हर प्रसंग पर फूलों का रंग अनुसार उपयोग होता है। फूलों का भले ही समय के साथ अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन फूल हमेशा ही दूसरों के जीवन को महकाने का काम करते हैं। महानगरपालिका द्वारा शहर की पुरानी व जर्जर इमारतों के मालिकों को नोटिस थमाने का सिलसिला शुरू किया गया है। इसके तहत बडनेरा नई बस्ती के जयसंग चौक स्थित इमारत को सील करने की नोटिस मनपा द्वारा दी गई है। विगत 15 दिसंबर को केबल ऑपरेटर विनोद देशपांडे ने केबल के रुपए मांगे। इस बात पर महिला पुलिस कर्मचारी ने गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की। इसे लेकर राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में केबल ऑपरेटर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अमरावती जिला केबल एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। दिनांक 15ला जो मी फरशी टॉप एरियाचा केबल ऑपरेटर आहे, माझ्यावर इथल्या एक हेडक्वार्टरच्या कर्मचाऱ्यांनी हमला केला होता। 350 रुपये मागच्या महिन्याचे न दिले त्याच्यासाठी त्यांनी हमला केला होता, पण मी तसा रिपोर्ट राजापेठ ठाण्याला दाखल केला होता, पण त्यांनी कारवाई नाही केली। म्हणून आम्ही आज सगळेजण कमिशनर ऑफिसला कमिशनर साहेबाला भेटायला आलो होतो की याच्यावर या प्रकरणावर कारवाई करावं। गत रोज कोंडेश्वर टी पॉइंट पर हादसे का शिकार हुई सुदगिरनी रोड के शिवाजी नगर परिसर निवासी 17 वर्षीय नाबालिग युवती के शव पर आज इरविन अस्पताल के शवागार में पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शव को उसके परिजनों के हवाले किया। पश्चात युवती के शिवाजी नगर परिसर स्थित निवास स्थान से उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान एहतियात के तौर पर पूरा समय पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था, ताकि गत रोज की तरह आज एक बार फिर 2 परिवारों के बीच टकराव वाली स्थिति न बने। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के शुक्रवार बाजार के पार्किंग मैदान के निकट ग्रीन नेट के पंडाल में रामेश्वर सोनोने नामक कुक ने कल देर रात के समय नायलॉन की रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नांदगांव खंडेश्वर के खंडाला गांव में रहने वाला रामेश्वर विगत 4 वर्षों से चांदू रेलवे मार्ग स्थित वुड्स वाटर पार्क नामक होटल में कुक के तौर पर काम करता था। चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के राजना गांव में रहने वाले शंकर नेवारी की पत्नी के साथ विगत 1 वर्ष से किसी अन्य युवक के नाजायज संबंध थे। वह महिला उस युवक के साथ सातेबल गांव में रहती थी। इस बात को लेकर शंकर नेवारे ने अपने बेटे पीयूष नेवारे व गौरव नेवारे के साथ लाठी व पत्थर से उस युवक पर धावा बोला। इस हमले में अमित उपाध्याय नामक युवक की मौत हो गई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के आष्टी गांव स्थित कुएं में भीवसेन उर्फ सुनील चौधरी नामक 42 वर्षीय व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई। भीवसेन कल सुबह 9 बजे शराब पीकर घर आया, फिर घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद बेटे ने आकर खबर दी कि वह कुएं में गिर गया है। पश्चात गांव वासियों की सहायता से पुलिस ने लाश को बाहर निकाला।
दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के बनोसा गांव में रहने वाले 32 वर्षीय धनराज खत्री के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 1 वर्ष के लिए जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया गया। धनराज खत्री के खिलाफ पुलिस थाने में कई गंभीर स्वरूप के अपराध दर्ज हैं। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी परिसर स्थित सरकार लॉन के पीछे एक युवक पर 3 लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। इस घटना के तहत सैयद अजहर नामक व्यक्ति पर चाकू से कातिलाना हमला करने वाले शारिक, तौसीफ व अखिल नामक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोर्शी पुलिस थाने में 33 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति व सास ससुर के खिलाफ प्रताड़ना के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पति प्रवीण खोबरागड़े व ससुर नरेंद्र खोबरागड़े सहित सास के खिलाफ विवाहिता को प्रताड़ित करने की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। मोजरी निवासी प्रदीप चावके के घर में विगत रविवार की रात 7:30 बजे के आसपास अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और नगद रकम सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। मोर्शी तहसील के डोंगर यावली में विगत 18 दिसंबर को प्रेम विवाह का विरोध करने पर बेटे ने अपने पिता को लाठी से बेदम पीटा। इस घटना में नामदेव गायकी नामक 73 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है। बुल्ढाना जिले में राष्ट्रीय महामार्ग पर कोल्डी के पास दौड़ते दोपहिया वाहन पर अपने बच्चे को दूध पिलाना एक महिला की जान पर भारी पड़ गया। चलती दोपहिया पर छोटे बच्चे को दूध पिलाते समय नीचे गिर जाने की वजह से सिर पर मार लग जाने के चलते इस महिला की मौत हो गई। जलगांव जामोद के खांडवी स्थित बस में यात्रा करने वाली लड़कियों के साथ कुछ युवाओं ने छेड़खानी की, जिस पर आक्षेप दर्ज करते ही मनचले युवकों ने इन लड़कियों के साथ मारपीट की। घटना को लेकर जलगांव जामोद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने खांडवी गांव में रहने वाले 6 लोगों के खिलाफ विनय भंग का अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।